हेलो नमस्कार, मैं हूं शशांक लखेरा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो। और रिसेंटली बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने चाइना को जो है यहाँ पे एक्सपोज कर दिया है। यहाँ पे ये बताया है कि तजाकिस्तान में चाइना का मिलिट्री बेस है। रिसेंटली चाइना ने जो है यहाँ पे फंडिंग भी करी है और बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट जो है यहाँ पे ये क्लेम कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना के मिलिट्री बेस कहाँ पे हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है कि चाइना के मिलिट्री बेस हमको किन किन देशों में देखने को मिल सकते हैं। और इसको लेके भारत की चिंता जो है यहाँ पे काफी बढ़ गई है, क्योंकि नियर बाय अगर आप देखोगे तो तजाकिस्तान जो है अपनी बॉर्डर अफगानिस्तान से शेयर करता है और तजाकिस्तान से जो है ये पीओके से भी जो है यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल द हिंदू का है, आई ऑन अफगानिस्तान, चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन तजाकिस्तान। तो चाइना अपने मिलिट्री बेस को जो है डेवलप कर रहा है तजाकिस्तान में, जिससे ये अफगानिस्तान में जो तालिबान है उस पे यहाँ पे नजर रख पाए। नाउ अब इन सब का रीजन क्या है कि चाइना अपनी डेवलपमेंट तजाकिस्तान में क्यों कर रहा है और इसका अफगानिस्तान से क्या लेना देना है। और सिर्फ यही नहीं, ये नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल है, तालिबान से खतरा, तजाकिस्तान ने सैन्य अड्डे का निर्माण करेगा चीन, भारत पर भी रहेगी नजर। तो ये सब डेवलपमेंट हमको क्यों देखने को मिल रही है, क्यों चाइना तजाकिस्तान में घुस रहा है, अफगानिस्तान पे नजर रख रहा है, तो काफी कुछ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। चाइना का जो मिलिट्री बेस है वो हमको एक ही मिलिट्री बेस देखने को मिलता है जो है जिबूटी में। ये आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और जब चाइना ने जिबूटी में अपने मिलिट्री बेस को डेवलप किया, उसके बाद दुनिया भर में एक ग्लोबल टॉपिक बन गया कि अब आगे चाइना अपने मिलिट्री बेस को कहां एक्सपांड करेगा, अपने मिलिट्री बेस किन किन देशों में जो है ये बना सकता है। और चाइना के मिलिट्री बेस को लेके जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, उन्होंने 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसका नाम था मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2020। तो 2020 में एक रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया गया था कि मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है चाइना की, इसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो किस तरीके से डेवलप करेगा अपने मिलिट्री बेस और कौन कौन सी पॉसिबल लोकेशन है जहां पे ये अपने मिलिट्री बेसिस को डेवलप कर सकता है। और इस रिपोर्ट में चाइना के जो मिलिट्री बेस हैं उनको लेके यहाँ पे ये कहा गया कि बहुत ही जल्द चाइना जो है अपने लॉजिस्टिक सेंटर्स को डेवलप करेगा, जिससे चाइना को जो है इमरजेंसी में यहाँ पे सपोर्ट मिल पाए, उनको यहाँ पे मदद मिल पाए। देखो सिंपली ये यहाँ पे डेवलप करेंगे मिलिट्री बेस। जी हाँ, ज्यादा समय नहीं लगता किसी भी लॉजिस्टिक सेंटर को जो यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने में। और अगर मैं बात करूं लोकेशंस की, तो मेनली पॉसिबिलिटी ये थी कि म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, सेचेल्स, एंगोला, तंजानिया, केनिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, पाकिस्तान और तजाकिस्तान। नाउ इन सब पे नाउ रिसेंटली बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने यहाँ पे ये क्लेम किया है कि तजाकिस्तान में एक मिलिट्री बेस है चाइना का। और सिर्फ यही नहीं, पहले भी अगर आप देखोगे तो 2016 में, 2017 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उन्होंने तान के जो मिलिट्री टैंक्स हैं वो देखे तजाकिस्तान में। ये तो थी एक पॉसिबिलिटी कि इन सब जगहों में हमको चाइना के मिलिट्री बेस जो है इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट मिलिट्री बेस की, तो चाइना का जो एक मिलिट्री बेस है वो आपको जिबूटी में देखने को मिलेगा, जो ओपनली चाइना यहाँ पे कहता है कि जी हाँ, जिबूटी में जो है हमारा एक मिलिट्री बेस है। लेकिन तजाकिस्तान का जो मिलिट्री बेस है उसके बारे में चाइना जो है हमेशा से यहाँ पे रिफ्यूज करता आया है। चाइना ने कभी नहीं बोला कि हमारा एक मिलिट्री बेस जो है तजाकिस्तान में भी है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों चाइना यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ तजाकिस्तान में जो है हमारा बेस है, और क्यों रिसेंटली जो है तजाकिस्तान में जो मिलिट्री बेस है उसमें डेवलपमेंट शुरू हो गई है। नाउ अब अगर हम बात करें तो रिसेंटली तजाकिस्तान ने जो यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि हाँ आप यहाँ पे नया बेस डेवलप कर सकते हो। एक एग्रीमेंट हुआ है तजाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, इसके अलावा जो चाइना पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है, उन दोनों के बीच में। अब इस एग्रीमेंट में करीब $9 मिलियन जो है ये सैंक्शन किए हैं चाइना ने। चाइना जो है $9 मिलियन इन्वेस्ट करेगा तजाकिस्तान में, यहाँ पे बिल्डिंग को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत सारी एडिशनल थिंग्स हैं उन सब को जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। मतलब सिंपली यहाँ पे ये डेवलप करेंगे मिलिट्री बेस।
जब कोई भी देश इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है और वहाँ पे बिल्डिंग्स को डेवलप करेगा, इसके अलावा एक मीटिंग सेंटर को भी जो है डेवलप किया जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल एक मिलिट्री बेस जो है चाइना डेवलप कर रहा है। नाउ अब अगर हम बात करें कि चाइना इसको यहाँ पे डेवलप क्यों कर रहा है, प्राइमरली अगर मैं आपको बताऊं कि ये मिलिट्री बेस कहाँ होगा, तो बिल्कुल ये दुशानबे के आसपास यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन जो है इसकी बताई नहीं गई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि दुशानबे के आसपास जो है ये बेस यहाँ पे होना चाहिए, जिससे ये अफगानिस्तान पे भी यहाँ पे नजर रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इसके थ्रू यहाँ पे इंडिया पे भी जो है यहाँ पे नजर रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि अचानक जरूरत क्यों पड़ गई, कि चाइना जो है तजाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाने लगा। देखो सिंपली यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आज के समय तालिबान का रूल है और ये इसी के रास्ते तजाकिस्तान के थ्रू जो है अटैक कर सकते हैं चाइना में। अभी तक अगर आप देखोगे तो चाइना हमेशा से यही क्लेम करता आ रहा है कि चाइना एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट भी देखने को नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ कोई बम ब्लास्ट भी नहीं होता, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज भी नहीं होती। तो इन सब को रोकने के लिए तजाकिस्तान में जो है एंटर कर चुका है चाइना और ये तालिबान पे यहाँ पे नजर रखना चाहता है। अब क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, क्या इससे चाइना भारत को काउंटर कर पाएगा? देखो पहली बात तो चाइना यहाँ पे तालिबान को कंट्रोल करना चाहता है। अगर चाइना को भारत में एंट्री चाहिए है तो उसके पास जो है यहाँ पे ओपन बॉर्डर है, हमारी एक बहुत बड़ी बॉर्डर जो है चाइना से लगती है। आपको पता है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर जो है वो हमको चाइना के साथ देखने को मिलती है। ये यहाँ से लद्दाख सेक्टर से यहाँ पे जो है मूवमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पास से यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो इनके पास जो है बहुत सारे यहाँ पे रास्ते हैं, लेकिन हाँ इनके पास एक पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे पीओके से भी बढ़ गई है। चाइना यहाँ पे सिंपली जो टेररिज्म एक्टिविटीज है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है कि तालिबान चाइना के ऊपर हावी ना हो जाए, भविष्य में चाइना पे भी जो है कोई बम ब्लास्ट ना हो जाए। और देखो आज के समय चाइना भी बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि चाइना ने उग्र मुस्लिम को बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान किया, माइनॉरिटीज थी तो उनको जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचाया। तो एक पॉइंट ये भी है। और रिसेंटली चाइना ने यहाँ पे जो डोम्स है मॉस्क से उसको भी जो है यहाँ पे रिमूव करने के लिए कह दिया है कि अब जो है जो चाइना में जो मॉस्क है उनमें जो है यहाँ पे डोम्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो मीनार है इन सबको जो है यहाँ से अलग करो। तो एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इन फ्यूचर चाइना अपने मिलिट्री बेस और भी लोकेशंस पे यहाँ पे डेवलप करेगा नहीं? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।